अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। बारामूला के ललपोरा और धोबी वन में फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन। जम्मू में ड्रोन पाया गया, पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी लॉकडाउन से जुज़वी राहत। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने कहा, मुकम्मल टीका अंदाजी तक मजीद नहीं होगी नरमी। मुकामी ओहदेदारों की तैनाती की बात करने वाले जहदकार पर मुकदमा। यूसुफ तारिगामी और सज्जाद लोन ने की सख्त मजम्मत। वादी गलवान में हुई झड़प का 1 बरस मुकम्मल। फौज की जानिब से वीरगति हासिल करने वाले जवानों को पेश किया गया खराज। दो 2021 में हज करने के ख्वाहिशमंदों को इस बरस भी मायूसी। सऊदी हुकाम के ऐलान के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी तमाम दरख्वास्तें की खारिज। टंगमर्ग में कई मवेशी हलाक, किसी वबा के फैलने का अंदेशा। और बडगाम में कमसिन लड़की की जान लेने वाला तेंदुआ जिंदा पकड़ लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने की कार्रवाई। और अब खबरों की तफसील। कुंजर बारामूला के इलाके ललपोरा और धोबी वन में आज फोर्सेस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। धोबी वन, ललपोरा और इससे मुतसिल इलाकों के बागात में आज 2RR 176 बटालियन CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक इलाके में मुश्तबा नक्ल हरकत पाई जाने के बाद फोर्सेस ने मुश्तरका तलाशी मुहिम अंजाम दी। मिलने वाली आखिरी इतला तक यहां तलाशी मुहिम जारी बताई गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। पुलिस ने जम्मू में एक ड्रोन बरामद करने का दावा किया है। जम्मू के मजाफाती इलाके घरोटा में मंगल की सुबह एक ड्रोन पाया गया, जिसके बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए तशवीश की लहर देखी गई। इतलात के मुताबिक जम्मू के मजाफाती इलाके घरोटा में ड्रोन पाए जाने की इत्तला मिलते ही फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया और ड्रोन को अपने कब्जे में लेते हुए इस मुतालिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। श्रीनगर में मंगल की सुबह जुज़वी तौर पर जिंदगी बहाल देखी गई। श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी लॉकडाउन इम्तनात में नरमी के दौरान आम जिंदगी बहाल देखी गई। श्रीनगर में दी गई नरमी के दौरान मरकजी बाजार लाल चौक में दुकानात खोले गए। इस मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक और दुकानात पर लोगों की काफी तादाद देखी गई। ख्याल रहे जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में बतदरीज कमी हो रही है, जिसके पेश नजर लॉकडाउन इम्तनात में भी नरमी दी गई है। वाज़ेह है जम्मू कश्मीर में हफ्ते में 3 दिन 50% दुकानात खोलने की इजाजत के तहत जुज़वी तौर पर बाजार खोले जा रहे हैं। इस दौरान गाड़ियों में 50% मुसाफिरीन को ही सवार करने की इजाजत दी गई है। पीर, बुध और जुमेरात को जुज़वी तौर पर बाजार खोलने की इजाजत है। रोजाना रात 8 बजे से दूसरे दिन सुबह तक रात का कर्फ्यू बदस्तूर बरकरार है, जबकि हर जुमा रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक हफ्तावार लॉकडाउन का निफास जारी है।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने कहा है कि श्रीनगर में जारी लॉकडाउन में मजीद कोई नरमी नहीं दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने कहा है कि इत्मीनान बख्श टीका अंदाजी तक जिले के किसी भी कंटेनमेंट जोन को डी नोटिफाइड नहीं किया जाएगा। इनका कहना था कि जिले में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी जुज़वी लॉकडाउन में मजीद कोई भी नरमी नहीं लाई जाएगी और उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करने पर जोर दिया। जिला श्रीनगर में कोविड पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट आने के बाद पिछले हफ्ते जो पार्शियल अनलॉक किया गया था उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस हफ्ते भी पार्शियल अनलॉक जारी रहेगा। कोई भी मजीद उसमें रिलैक्सेशन नहीं दी गई है क्योंकि जिले में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 5.5% के करीब है और 2100 के करीब एक्टिव केसेस हैं। आज तक टोटल 6,08,228 पॉजिटिव केसेस आए हैं जिनमें से 65,000 से ज़्यादा रिकवरीज हैं और 95.5% रिकवरी रेट है ज़िले में। आज तक पूरे ज़िले में 7,22,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ज़िले में 3 लाख और 4,500 वैक्सीन्स एडमिनिस्टर किए गए हैं, 3,04,500 और वैक्सीनेशन मेला जिले के मुख्तलिफ जगहों पर कंडक्ट किया गया है। आज से शुरू हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन मेले की सूरत में मेगा वैक्सीनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पब्लिक रिस्पांस भी हमें मिला है। एक और अहम बात मैं ये बताता चलूँ कि ज़िले में 104 कंटेनमेंट जोन्स हैं और जब तक किसी कंटेनमेंट जोन में सेटिस्फैक्ट्री वैक्सीनेशन लेवल अटेन नहीं होगा तब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई नहीं कर सकते। जिस कंटेनमेंट जोन में वैक्सीनेशन रेट सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर पहुंचेगा उसको उसके बाद डिनोटिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। हम तभी कामयाब होंगे जब हम सब मिलकर इस स्टेज पर खासकर SOPs का पालन करें क्योंकि जब लॉकडाउन होता है या कोरोना कर्फ्यू लगता है तब बहुत आसान होता है SOPs को फॉलो करना, तब वायलेशन नहीं होता है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। लेकिन अनलॉक के बाद इसमें SOPs का वायलेशन अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ अपने आप को खतरे में नहीं डाल रहा बल्कि पूरे समाज को खतरे में डाल रहा है। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा में DDC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जिला में कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि पुलवामा में इस वक्त 1,000 फ़ाल केसेस हैं। उन्होंने कहा कि मुस्बत तनासब भी 4.1% से कम सतह पर आ चुका है। आज हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, जो पहले भी करते आए रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो इसमें मैं 2 चीज़ों पे आपसे डिस्कशन करूंगा। एक तो ये है कि कोविड की अभी सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम में हमारा मिटिगेशन और मैनेजमेंट कैसी है। अभी के जो है 3-4 आंकड़े जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है जो लोगों तक जाने चाहिए। अभी हमारे पास जो केसेस हैं वो लगभग 1,000 के करीब हैं और जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो 4.1% से कम आ गया है। जो अभी तक हमने डेटा अपडेट किए हैं और जो पिछले इस वीक के एंड में जो डेटा अपडेट हो जाएगा उसके बेसिस पे हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है जो है वो 2.1% से नीचे चली जाएगी। उसी के साथ साथ जैसे वैक्सीनेशन को अगर हम देखेंगे और टेस्टिंग को देखेंगे जो इसका बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है, टेस्टिंग हमारी ऑन एन एवरेज जो है वो 3,500 से 4,000 के बीच में पर डे होती है और जिसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत कम है। उसी के साथ साथ अगर हम वैक्सीनेशन की भी साथ में बात करें तो वैक्सीनेशन में जो हमारे 2 हिस्सों में जो 2 ग्रुप्स के अंदर चल रही है, एक तो 45+ एज ग्रुप हमारा है और दूसरा जो है वो 18 से 45 साल है। 18 से 45 साल के ग्रुप जितने भी हैं उसमें 9,000 लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हो चुकी है पिछले 2 दिन के अंदर। और उसी के साथ साथ जो हमारा 45+ एज ग्रुप है उसमें भी हमारी वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो 80+ हो गई है और आने वाले टाइम में जितना भी उनको प्रायोरिटाइज करके वो वैक्सीनेशन भी होगी। और जिसमें ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन है
कि इस मंथ के आखिर में जितना भी 45 प्लस एज ग्रुप है वो कंप्लीट करना है और 15 जुलाई तक जो है वो हमने 30% जो है वो ग्रुप 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन में कवर करना है। दूसरी चीज़ ये होगी कि साफ सफाई रखना है, हमें हाइजीन लेवल मेंटेन करना है, जो हमारा एक अहम फरीजा भी है कि आदमी साफ सुथरा रहना चाहिए। ईमान की भी निशानी है ये कि साफ सुथरा जो है हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, अपना घर का जो एरिया है उसको साफ रखना है, आपके घर के अंदर कौन आ रहा है कोई गैर जरूरी तौर से ना आए, और जहां पे जो भी हमारा SOPs है उसको फॉलो किया। एक जानिब जहां जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में बतदरीज कमी आ रही है, वहीं दूसरी जानिब भारत में कोविड के 60,471 नए केस दर्ज किए गए हैं। यहां पर भी कमी रोनुमा है। इस दौरान 2,776 मुतासरीन फौत हो गए। मरकजी वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने आज प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि कोविड केसेस में 85% कमी आई है। भारत में कोविड के ताहाल 2,95,70,881 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। पीक के समय में देश में एज हाई है 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट होने शुरू हुए थे। कंटिन्यूड एफर्ट्स एट फील्ड लेवल, जिससे हमें इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शंस एज वेल एज क्लिनिकल मैनेजमेंट, तो हमने देखा केसेस घटते घटते करीब 17 मई में 2,81,000 तक पहुंच चुके थे, यानी कि 3 लाख से कम हुई डेली रिपोर्टिंग। 31 मई तक वह घटते घटते 1.5 लाख के करीब पहुंची और 7 जून तक हमने देखा कि करीब 1 लाख केसेस प्रति रोज के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे थे। और अब अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 60,471 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि जो पीक देश ने एक नोट की थी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द डेली केसेस गेटिंग रिपोर्टेड अब हम नोट कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम देखें तो पाते हैं कि देश में 1 लाख से कम संख्या में डेली बेसिस पर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी सबमिट किया है कि 60,000 केसेस अगर देश में अब रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में, तो वह डेटा भी करीब 75 दिनों बाद हम, यानी कि 31 मार्च के बाद हम यह परिस्थिति देश में देख रहे हैं कि केसेस में इस लेवल की कमोबेशी आई है। 27 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर कि 1,000 से कम संख्या में डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह इसलिए समझना जरूरी है कि इससे इंडिकेट होता है कि ओवरऑल इन्फेक्शन का डिक्लाइन देश में हम लोग नोट कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि किस गति से एवरेज डेली केसेस देश में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी हम जहां एक स्थाई पर हमें एवरेज 3,87,000 केसेस 5 से 11 मई वाले हफ्ते में हमने देश में एवरेज बेसिस पर नोट किए, उसमें काफी गति से पिछले 5 हफ्तों में केसेस में कमी नोट की गई है। और उस कमी की जो गति है, फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डोलू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शोबा सेहत के इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डोलू का कहना है कि जम्मू कश्मीर में शोबा सेहत की बहाली मजबूती के लिए बिलखुसूस गुज़िश्ता 2 बरसों से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़िमन में शोबा सेहत के बुनियादी ढांचे और हेल्थ केयर खिदमात को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम, जिन्हें जिला अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ और राजौरी में 189 करोड़ रुपए फी कॉलेज की लागत से तामीर किया जा रहा है। इसके साथ ही MBBS सीटों में भी इजाफा किया गया। सफापुरा के रहने वाले एक जहदकार के एक इजहार ख्याल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की CPIM के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। यूसुफ तारेगामी ने कहा कि एक आदमी अगर अपने इस एहसास का इजहार करता है कि अगर कोई ये कहे कि इसको मुकामी अफसरान से जायद तवक्कात हैं, तो क्या इसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा और इसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। यूसुफ तारेगामी ने मुकदमा दर्ज किए जाने की सख्त मजम्मत की और इसको कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर गांदरबल
सफापुरा के रहने वाले 50 साल जहदकार सज्जाद रशीद सूफी पर इसलिए मुकदमा मुबैना तौर पर दर्ज किया गया चूंकि उन्होंने LG के मुशीर बसीर अहमद खान से मुबैना तौर पर बातचीत के दौरान मुकामी अफसरान की तैनाती पर जोर दिया था और एक गैर मकामी IAS ओहदेदार की कारकर्दगी पर सवाल उठाए थे। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने भी सफापुरा के जहदकार के खिलाफ दायर मुकदमे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2021 के लिए दी गई तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब की जानिब से सिर्फ सऊदी अरब में मौजूद 60,000 अफराद को हज की इजाजत दी गई, जिसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2021 के लिए दी गई दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है। सऊदी अरब ने कोविड वबा के पेश नजर इस बरस भी बैरूनी आजमीन पर हज की अदायगी की इजाजत इन्हें न देते हुए पाबंदी को बरकरार रखा है। फौज ने मंगल के रोज उन फौजी जवानों को खराज पेश किया जिन्होंने साल गुज़िश्ता इसी दिन मशरकी लद्दाख की गलवान वादी में हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीनी फौज के साथ टकराव के दौरान अपनी कुर्बानियां जानों की पेश की थी। दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान मूसवी ने मंगल के रोज अपने एक बयान में कहा कि फायर एंड फेवरी के कोर्ट ने साल गुज़िश्ता आज ही के दिन यानी 15 जून को गलवान वादी में वीरगति हासिल करने वाले जवानों को पहली बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि साल गुज़िश्ता इसी दिन चीनी फौज के हमले में 20 जवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां पेश की थीं और चीनी फौज को भी जबरदस्त नुकसान से दोचार किया था। तर्जुमान ने कहा कि इस मौके पर फायर एंड फ्यूरी कोर के COS मेजर जनरल आकाश कौशिक ने लेह में वाक़े वॉर मेमोरियल पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन बहादुर जवानों को याद किया और खराज पेश किया। इनका कहना था कि कौम उन बहादुर जवानों की कुर्बानियों की हमेशा मशकूर रहेगी और उन्हें याद करती रहेगी जिन्होंने कठिन हालात में लड़कर मुल्क की खिदमात की और कुर्बानियां पेश की। याद रहे साल गुज़िश्ता माह मई में ही मशरकी लद्दाख में हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और चीन की फौज के दरमियान टकराव हुआ था, झड़प हुई थी। बादअज़ां 15 जून को चीनी फौज ने भारतीय फौजी जवानों पर हमला किया था जिसके नतीजे में कम से कम 20 फौजी जवान वीरगति हासिल कर गए थे जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। आज की दिन की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फौज की जानिब से ताज़ियती तकारीब मुनक्किद की गई और वीर जवानों को खराज पेश किया गया। को हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी का दिन है कि जो हमारा देश स्वर्णिम विजय वर्ष यानी कि 1971 की 50वीं सालगिरह मना रहा है, उसकी एक विक्ट्री फ्लेम कश्मीर में दाखिल हुई है। आपको पता है कि पिछले साल 2020 में 16 दिसंबर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये 4 इस तरह की जो फ्लेम्स थी इसको शुरुआत किया था नेशनल वॉर मेमोरियल से। तो उसी में ये फ्लेम्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के अलग अलग कोनों में गई है। उसमें से एक फ्लेम आज कश्मीर घाटी में दाखिल हुई है, उसका हमने आयोजन किया है। हमारे को बहुत खुशी है कि जो 1971 के जो वॉर वेटरन्स हैं जो कि कश्मीर में रहने वाले हैं उनका हमारे को सहयोग मिला। उनमें से कई लोग आज हमारे बीच में शामिल थे। जो हमारी वीर माताएं हैं, वीर बहनें हैं, वो हमारे बीच में शामिल हैं। मैं वार विडो ऑफ शहीद लांसनायक नज़ीर अहमद वानी अशोक चक्र सैन्य मेडल वार। मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज शहीदों का दिन मनाया गया है, क्योंकि जो मेरा पति है उसने भी देश के लिए शहादत दी, उसने अपने देश के लिए अपना जान कुर्बान किया और अशोक चक्र से उसको नवाजा गया
कि इसलिए मुझे हर जगह जाने से खुशी मिलती है जहां हमें वीर नारियों को मिला। हम इसी दिन सब वीर नारियां मिलते हैं, हम आपस में अपना दुख बांटते हैं। लेकिन हमें आज सबसे ज़्यादा बहुत खुशी हो रही है कि हमें इतना सामान मिला है यहाँ, कि हमारे शहीदों के लिए इतना सामान मिलता है हर आर्मी डिपार्टमेंट में। मैंने आज तक ये नहीं देखा किसी सिविल डिपार्टमेंट में, मैं खुद सिविल डिपार्टमेंट में नौकरी करती हूँ, लेकिन पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी मरहूम शुजात बुखारी की खिदमात को खराज पेश किया। शुजात बुखारी की 3री बरसी के मौके पर पुलवामा में सहाफ़ियों ने एक ताज़ियती प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर शाह इरशादुल कादरी, 4TV के करस्पॉन्डेंट शबनम फैयाज और दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर शुजात बुखारी की खिदमात को खराज पेश करते हुए पसमानदगान के नाम ताज़ियत पेश की गई। याद रहे, शुजात बुखारी आज से 3 बरस कबल श्रीनगर में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में जाँ बहक हो गए थे। जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मरहूम शुजात बुखारी की 3री बरसी पर यहाँ पे हमने आज ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया था, जिसमें मरहूम के एहसाल सवाब के लिए हमने दुआ की और उनके मग़फ़िरत के लिए हमने दुआ की। और हमारा ये मानना है कि शुजात बुखारी साहब जो है वो मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक इतना बड़ा लॉस है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। वो दिल के बहुत अच्छे थे, हर एक के साथ उनका एक ही रुझान था, हर एक को एक ही नज़र से देखते थे। और हमारा ये मानना है कि वो जो लॉस हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि उनकी करवट को जन्नतुल फिरदौस अता करें। और नाज़रीन, 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। बडगाम में कमसिन बच्ची की जान लेने वाले तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने वादी कश्मीर के खुरबो जवार में घूम रहे जंगली जानवरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत महकमे के अमले ने वस्ती जिला बडगाम के जिले मजिस्ट्रेट के दफ्तर के अहाते में मंगल के रोज एक तेंदुए को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बताया गया है कि ये वही तेंदुआ है जिसने 11 रोज कबल बडगाम ही की ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में एक 4 साला बच्ची को अपने सहन से उठाकर मुतसिल इलाके के फॉरेस्ट इलाके में नर्सरी में इसने जो है जान ले ली थी लड़की की। ये वही तेंदुआ बताया जा रहा है जिसको जिंदा पकड़ लिया गया है। मेरा नाम डॉक्टर उमर नज़ीर है। मैं एज वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में काम करता हूं। देखिए जी, आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या ओमपुरा नर्सरी में करार पाया था कि जिसमें एक 4 साला लड़की की मौत हो गई थी।
उससे पहले भी हमारा डिपार्टमेंट यहाँ कैंप करता रहा इस लेपर्ड को ट्रैप करने के लिए। उसके बाद उस वाक़ा के बाद हमारा 60 एम्प्लॉयज़ का एक अमला जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन के बंदे हम यहाँ पे 24/7 काम कर रहे थे। हमारे कैंप्स डिफरेंट एस्टैब्लिश किए गए। हमने एक एनालिसिस के तौर पे लेपर्ड ट्रैक्स एस्टैब्लिश किए इस लेपर्ड के। हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ से जा रहा है। उन स्ट्रेटेजिकली हमने उन पॉइंट्स पे हमने केजेस एस्टैब्लिश किए, कैमरा ट्रैप्स एस्टैब्लिश किए और उसी का नतीजा है कि हमने आज इस लेपर्ड को कैप्चर कर लिया। अभी तक जो इस ओमपुरा नर्सरी से हमने जो इसके पग मार्क्स हमने ले लिए थे, हमने इसके साथ अभी क्या वो मैच कर लिए हैं। अभी तक हम 90% श्योर है, 80 to 90% श्योर है कि ये वही वाला लेपर्ड है। अब जो हमने ओमपुरा नर्सरी से सैंपल्स लिए हुए हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो इसका हम सैंपल अभी लेंगे तो वो हम लेबोरेटरी में भेज के उसका एक फाइनल कंक्लूजन लेबोरेटरी एनालिसिस के बाद आएगा कि ये ताकि ये वही लेपर्ड है कि नहीं। अभी तक हम फिजिकली हम कंफर्म कर सकते हैं इतना कि 80 to 90% ये वही लेपर्ड हो सकता है। ये लेपर्ड पकड़ने के बाद अभी भी हमारा मिशन जारी रहेगा। अभी हमारे लोगों से यही गुजारिश है कि सुबह शाम अपने बच्चों को आप बाहर ना जाने दें, अकेले उनको ना जाने दें। और हमारा ये जो अभी मिशन चल रहा है अभी ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। नहीं, हमारे पास किलिंग परमिशन था बट उसमें पहला होता है कि हमें इसको जब हमारे सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब हम इसको किल कर सकते हैं, मगर हम इसको लाइव कैप्चर करने में ही कामयाब हो गए। अभी हम इसको दाचीगाम नेशनल पार्क में हमारा एक रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसको वहां पे लेके पूरा इसके सैंपल्स वगैरह लेके इसको टेस्ट करके हम इसको वहां ही अभी ले जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। टंगमर के ओसान वारीपुरा इलाके में कई मवेशी हलाक हो गए हैं। मवेशी पालन से जुड़े अफराद का कहना है कि ये मवेशियों में पाई जाने वाली एक वबाई मर्ज है जो मुंह के जरिए फैलती है। इस जानिब हुक्काम की तवज्जो तलब की गई है। बदकिस्मती की वजह से पिछले एक हफ्ते से अचानक यहाँ पे एक वबाई बीमारी नमूदार हुई, फुट एंड माउथ डिजीज नमूदार हुई, जिसको लेकर हमने चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर साहब से भी उस वक्त रिक्वेस्ट की और उन्होंने टीम भी यहाँ पे भेजी। लेकिन टीम उस वक्त उन्होंने भेजी, उस वक्त बहुत नुकसान हुआ था। यहाँ पे तकरीबन 10-15 मवेशी मर गए हैं और जब यहाँ पे टीम आई लेकिन वैसा दवाई वैसा इंतज़ाम महकमे की जानिब नहीं किया गया जैसा हम चाहते थे, जैसे हमारी तवक्का थे। हम यही चाहते हैं कि महकमे की जानिब से यहाँ पे पूरे गांव में हर घर में, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर तकरीबन 70% लोगों की आमदनी का जरिया जो है वो सिर्फ यहाँ के मवेशियों पे है और जो यहाँ पे दूध वगैरह बेचते हैं उसी पर इन्हिसार है इनका। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हर घर हर मवेशी के पास वो पहुँचे, हर घर में पहुँचे और इनको वैक्सीनेशन किया जाए ताकि हमारे मवेशी महफूज रह सके। वाइन पामपोर में बादल फट पड़ने के नतीजे में 30 भेड़ बकरियां हलाक हो गई हैं। बताया गया है कि नाहिद अहमद चौहान की भेड़ बकरियां हलाक हो गई। बताया गया है कि खुद चौहान बादल फट पड़ने के इस वाक़े में मौजूदाती तौर पर बच गए। मुकामी लोगों ने मुतासरा शख्स की फौरी तौर पर माली मदद का हुक्काम से मुतालबा किया है। जावेद अहमद चौपान बाजो से बालस तीर खाड़ा या अचानक तीरों में आब तट बस अमे वाले अवा वो अंदाजा शाम तम तल कतन ये हद के तकरीबन तीर 60-70 अवा तो तुम कित बचे पान बस खुदा सुन बचा ओर योर चल बाकी नहीं कहें अवा तल 5-6 कड़ अड़ डेरस पे 5-10 मलबह तल तड़ अड़ मूजमित मोट कह तिमन वो इस बरस कश्मीर में चेरी की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद चेरी की पैदावार से जुड़े ज़मींदार बागबान नुकसान से दो चार हैं। ख्याल रहे टंगमर्ग
में काफ़ी पैदावार चेरी की होती है, लेकिन लॉकडाउन के नतीजे में इसकी पैदावार से जुड़े अफराद काफ़ी नुकसानात से दूचार हैं, क्योंकि सप्लाई का जो मामला हुआ करता था वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर रहा। कोविड से हमारा कुछ नुकसान भी हो गया, हम यहाँ तक अच्छे से नहीं आ सके, तो अब रिलैक्सेशन की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, तो जिसकी वजह से हमने ये चेरीज़ वगैरह गिलास वगैरह उतार लिए सर। शुक्र अल्लाह का सर, इस साल बहुत ही अच्छा फ्रूट मिला है। एक्चुअली इस साल तो कोविड की वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, उसके कारण जब अभी रिलैक्सेशन हुआ था कोविड की वजह से, अभी हमारा फ्रूट निकल रहा है। धीरे धीरे हम इस फ्रूट को निकल रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग हो रही है हमारी फ्रूट की, और यहाँ से जाने के बाद हम व्यापारियों को ये माल दे दिए, तो वो आगे मंडी से ट्रांसफ़र करते हैं बाहर कंट्रियों में। मिनी सेक्रेटरीट कोलगाम में ऑर्गेनिक सब्जियों की फरोख्त की मुहिम शुरू की गई है। डीडीसी कोलगाम ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। ये बेसिकली एक कंसेप्ट है जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया हुआ है। आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट कंसर्न, लेकिन मार्केटिंग इज माय बेबी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है जो एमडी है जेके एचपीएमसी के शफात सुल्तान साहब है, वेरी डायनेमिक ऑफिसर, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जितने भी हमारे एग्रीकल्चर जो क्लस्टर्स है वो एक एजेंसी जेके एचपीएमसी को ही डिक्लेयर की गई है। जितने भी एग्रीकल्चर जो उनके जो क्लस्टर्स के प्रोग्राम्स है दे विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर जेके एचपीएमसी। तो मैंने भी अपना आइडिया चिप इन किया है, मैंने रिक्वेस्ट किया है अपने एमडी साहब से कि हमारे एक वैन अवेलेबल किया, और डायरेक्ट डीसी साहब हमारे जो यहाँ हैं वेरी उन्होंने रेस्पॉन्स दिखाई और उन्होंने एग्री किया और उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया। आज प्योरली हमने एक इवेंट किया यहाँ जहाँ पर हमने कंज्यूमर्स को प्योरली ऑर्गेनिक वेजिटेबल सप्लाई किया है ऑन रीजनेबल रेट्स, एंड पीपल हैव अप्रिशिएटेड इट अ लॉट। नाज़रीन, कोविड की सूरत हाल हो या वैक्सीनेशन का मामला हो या फिर उससे हटकर जो कुछ सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है, बहरहाल क्या अपडेट्स हैं मजीद हम जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज जुड़ चुके हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शबनम, सबसे पहले मैं कोविड के जो केसेस हैं उस हवाले से जानना चाहूँगा। जो यकीनन गुज़िश्ता रोज़ भी अगर हम देखें बतदरीज कमी ज़रूर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो पाबंदियां हैं या फिर लॉकडाउन है या फिर नरमियों का जो मामला है, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ अपडेट्स हैं। जी शबनम। सबसे पहले आज जो कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं जी 715 हैं, जिनमें कश्मीर डिवीजन से 497, 218 जम्मू डिवीजन से 10 अमवात हुई है, जिसमें जम्मू से 6 और कश्मीर से 4। रिकवर जो हुए यानी कि सेहतियाब जो आज हुए हैं वो 1830 हैं, और अभी जो फाल केसेस जो है, जो एक्टिव केसेस हैं वो 12,407 हैं, और जो कोविड डेथ्स अभी तक हुई है वो 4,205 है। तो कुल मिला के ये है कि जो कोविड केसेस जो है इनमें पॉजिटिव केसेस में कमी आ रही है, और यही वजह है कि यहाँ पे अब लोगों की भी डिमांड है, या जो तजारत पेशा लोग हैं, मजदूर हैं, वो भी चाहते हैं कि नरमी में जो है मजीद इजाफा किया जाए। हालांकि जो सरकार यहाँ की है या जो जिला इंतजामिया, हर जिले की जो इंतजामिया है वो चाहती है कि अगर हम इसको डील के हवाले से अगर सोचे या देखें तो डील वो देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको एक प्रॉपर तरीके से दी जाए ताकि
जो नरमी आई है, जो कमी आई है केसेस में, वो कहीं फिर इजाफा उसमें ना हो जाए। यही वजह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता चाहते हैं कि इन चीजों को खोला जाए और लोगों के चलने फिरने में जो अभी भी कुछ पाबंदियां रहती है। 8 अजला में सिर्फ अभी जो है बहुत कुछ तिजारत पेशा जो लोग हैं उनको खोलने की इजाजत दी गई है, बाकी अजला अभी भी बिल्कुल जो जहाँ पे पाबंदियां इसी तरह रहती है। तो जाहिर सी बात है इंतजामिया का ये मानना है कि बेहतर तौर जब लगे कि हालात बेहतरी की ओर मजीद जा रहे हैं और लोग भी SOPs को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद नरमी में इजाफा किया जा सकता है। जी शबनम, जहाँ तक श्रीनगर की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर जिनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का जो मामला है ये इत्मीनान बख्श अंदाज में जब तक इसकी तकमील नहीं होगी तब तक जो है, यानी कि अगर हम मजीद नरमियों की बात करें तो वो अभी दूर की बात है। यानी तो इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन का अमल है वो कैसे चल रहा है, क्योंकि हम इस पर इन्हिसार कर रहे हैं। बिल्कुल, जो 45 इयर्स के अबो जो लोग हैं, 45 साल की उम्र से जो तक जो लोग हैं, उनके एक मकामात पर 100% वो हो चुकी है और कहीं पे 80% हुई है। उसमें काफी हद तक जो है कामयाबी हासिल की है। हर जिले में इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। लेकिन जब 18 बरस के ऊपर के जो शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन की, टीकाकारी की, उसमें अभी स्टार्ट जो हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें मजीद कुछ वक्त लग सकता है। अब इंतजामिया चाहती है, जिस तरह मैंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है कि वो अपने जिले का जो DC होता है वो खुद देखे कि सूरत हाल उसके जिले की क्या है, उस हवाले से वो इकदाम उठाए। तो वो चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन है ये प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, हर एक को वैक्सीन जो टीका है वो लगना चाहिए, जिससे लोग जो है इस बीमारी से बहुत हद तक महफूज रह सकते हैं और वो अपनी कारोबारी इदारे भी खोल सकते। यही वजह है दुकानदार हूँ या ट्रांसपोर्टर हूँ या जो सयाहती मुकामात जो खोले गए हैं, तो वहां पे भी लोगों से कहा गया है कि आप अगर वैक्सीन आपने किया है तब आप इस तरह की मूवमेंट कर सकते हैं। तो यकीनन यही लग रहा है कि हुकाम चाहते हैं कि वैक्सीन हर किसी को लगे, टीका हर किसी को लगे, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता नरमी दी जाए। क्योंकि सरकार या जो इंतजामिया होती है वो ये सोचती है कि अगर हमने एकदम इनको कहा कि आप नरमी आपको दी जाएगी, क्या आप फिर वो वैक्सीन करेंगे, टीकाकारी करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। यही वजह है कि वो अभी उसको राहत देने में या ज्यादा डील देने में वो उसकी इजाजत नहीं दे पा रहे हैं। जी शबनम, जहाँ तक हम बात करें शेड्यूल की, जो नरमी दी गई है यानी 50% दुकानात के हवाले से या फिर गाड़ियों में सवारियां बिठाने के हवाले से या फिर जो कुछ प्रोटोकॉल था, तो जो नरमियां हैं, नरमी के दौरान किस तरह की सूरत हाल देखी जा रही है? अगर हम आज की भी बात करें तो किस तरह से, कहाँ से क्या खबरें रही, मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, कई एक मुकामात है, जैसे अगर आप नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर की तरफ जाएं या श्रीनगर की तरफ कश्मीर की तरफ जाएं, ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रहा है जिसमें SOPs के तहत उनको सिर्फ 50% जो है वो सवारियों को उसमें बिठाना है गाड़ी में। लेकिन यही अजला ऐसे हैं जहाँ पे अभी इजाजत इसकी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हुकाम देखते हैं, जो इंतजामिया उस डिस्ट्रिक्ट की है वो चाहती है कि अगर हमने एक ट्रांसपोर्ट को चलने फिरने की इजाजत दी, तो क्या उस पर अमल करेंगे, SOPs को फॉलो करेंगे और ही ऐसी चूक ना हो जिससे हमें मजीद पछताना पड़े। और कदम जो है वो इंतजामिया रखती है और सरकार भी है, उनको हिदायत भी है कि वो बड़ी कदम उठाएं, वो बेहतर तरीके से उठाएं ताकि मजीद इसकी लपेट में हम ना आए। जी शबनम, यहाँ पर एक बात यह है कि सफापुरा के हवाले से जो एक शख्स को जो है जिस तरह से बुक किया गया, इस पर जो है यूसुफ तारेगामी की बात करें हम या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से मजम्मत की गई है, तो इस मामले पर वाक़तन क्या कहना है? किस तरह का जो है ये कार्रवाई किस तरह की गई? ये एक अवामी दरबार था जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर इसमें मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल मौजूद थे। तो यहाँ पे जो वफूद आते हैं उनके सवालात होते हैं, तीखे सवालात भी होते हैं, क्योंकि
जो जिन इलाकों में मसाइल हल नहीं होते हैं वो इस तरह की बात कहते हैं, और शायद उनका लहजा भी काफी सख्त होता है कि उनके इलाके में काम नहीं किया गया। और ये कैसे हैं जहाँ पे उनको एश्योरेंस दी जाती है कि आप यहाँ पे काम किया जाएगा, फिर 6 महीनों के बाद जब दरबार फिर लगता है तो नहीं होता है वो काम मुकम्मल। तो जाहिर सी बात है उस पर शदीद रद्द-ए-अमल लोगों का होता है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जब यहाँ 370 से पहले हटाए जाने से पहले लोग इस तरह के अवाम दरबार में शिरकत करते थे, सीएम भी होता था, मिनिस्टर्स भी होते थे, तो इस तरह के सवालात वो सख्त लहजे में करते थे और शोरगुल भी होता था। और इस चीज को, क्योंकि अवामी दरबार जब आप कहते हैं तब जरूरी है कि आप अवामी दरबार में लोगों की बात सुने, और जो भी वहाँ पे कोई भी ओहदेदार हो, कितना भी बड़ा हो, क्योंकि सीएम से बड़ा कोई होता नहीं था तब, आज भी अगर लेफ्टिनेंट भारत भी कहीं होंगे तो कोई बात करे तो इस चीज को बर्दाश्त करना होता है, क्योंकि आम लोग जो है उसे कई चीजों का पता नहीं होता है कि और लेकिन दूसरी जानिब जो वहाँ पे आज जिस तरह का जो वाकया आया हुआ है, तो आज ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जो सरकार है, चाहे दिल्ली की सरकार है, वो नहीं चाहती है कि कश्मीर में कहीं पे भी इस तरह की कोई बात हो जिससे एक वायलेंस की शक्ल जो है वो इख्तियार करे, या उकसाने का जो एक अमल शुरू हो जाए जिससे लोग कुछ ऐसा करें जिसके बाद हालात काबू से बाहर हों। अगर इस चीज को टैकल किया जाता तो शायद इतना बड़ा जो है मामला आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि लोग जो है वो फील जो करते हैं वो शायद वो बोलते हैं, और बर्दाश्त करने की सख्त होनी चाहिए। अगर आप हेड हैं, कहीं पे जाते हैं, आप तो या तो पूरी तौर से ये कहें कि आप खामियां जो है हमने खत्म कर दी है, कोई खामी नहीं है हमें, तब आप बड़े फख्र से कह सकते हैं कि कोई हमारे सामने बोल नहीं पाएगा। जब बोलता है इसका मतलब है खामियां है, तो जाहिर सी बात है उन खामियों को दूर करने की जरूरत है, ना कि उन लोगों को दूर करने की जरूरत है जो लोग आपके सामने कोई बात करें। तो हालात अगर इस तरह के होते कि कोई हाथापाई होती, शोरगुल इतना होता तो फिर अलग बात थी, लेकिन जाहिर सी बात है जो वहाँ पे पुलिस का जो बयान आया है उन्होंने भी यही लगाया है कि 151 IPS के तहत वहाँ पे उसको बुक किया गया है, और उसमें यही है कि उकसाने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने एक दफा जो है वो लगाई है। लेकिन यहाँ की सियासी पार्टियां जो है, चाहे लीडरान है, वो इसकी सख्त नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और आम लोग भी इसकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अवामी दरबार का नाम देते हैं तब आपको इन चीजों के लिए तैयार भी रहना होगा कि इस तरह की बात कोई सख्त लहजे में कह सकता है। और अगर आप हर एक मसला करते हैं तो फिर आपको अवामी दरबार बुलाने की भी जरूरत है, लोग अपने अपने इलाकों में खुशी रहेंगे। दरबार आप इसलिए बुलाते हैं कि लोग अपनी शिकायतें लेके आए, आप उनका इजाला करें। तो यहाँ पे जो कहा गया है, लेकिन जो सजाद रशीद सूफी जो है उनपे ये इल्जाम है कि उन्होंने ये कहा है कि जो बाहर के जो अफसरान हैं वो समझने से कासिर है, और वो मुकम्मल तौर जो है उनके जो काम है, उनकी जो मुश्किलात है उनको दूर करने में कोताही बरतते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बकौल उनके जम्मू कश्मीर के जो अफसरान होते हैं वो बेहतर तौर समझते हैं और उनके मसाइल का मदावा करते हैं। तो ये एक वाकया हुआ है, और काफी इस पे है, काफी नुक्ताचीनी हो रही है, और अफसोस भी जताया जा रहा है कि क्या इस तरह का बयान या बात करने का भी अब हक नहीं है, जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के बकौल या दीगर लीडरान के बकौल ये कहा जाता है कि जब सरकार और आवाम के दरमियान एक राब्ता होना चाहिए और लोगों के मसाइल जो है उनको सुनना चाहिए। हमने कई बार देखा है, बहुत से, हमें भी अब इस फील्ड में 12, 13, 14 साल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमने कई बार इस तरह के दरबार देखे हैं जहां हमने बहुत तलख लहजे में बात करते हुए लोगों को सुना है, तो उनको वक्ती तौर जो है वो बर्दाश्त भी किया जाता है और समझा भी जाता है कि इस तरह की चीजें होती रहती है। और अगर इस तरह के फैसले लिए गए तो जाहिर सी बात है लोग जो है वो दूसरी चीजों से, दूसरे एंगल से इसको देखते हैं, जिसके बाद जो है एक तनाव सी सूरत हाल या जो एक दूरी जो है, गैप जो है वो बढ़ जाता है। अगर कल को आप फिर कहीं पे अवामी दरबार लगाएंगे, क्या कोई ये हिम्मत कर पाएगा कि वो अपने इलाके की बात कह पाए? शायद नहीं कह पाएगा। और
इस चीज को देखना पड़ेगा। अगर आप बार बार बुलाते हैं तब आप लोगों को कहने दीजिए, लोगों को सुनिए। अगर आपको लगता है कि कोई सख्त जबान इस्तेमाल कर रहा है तो उसको इतना ठीक करके दीजिए कि दोबारा जब वो आए वो कहे कि आपने बेहतर किया, मैं गलत था। ये चीजें होती है। तो ये चीजें नहीं होती है कि आप किसी को इस तरह के इल्जामात के बाद इस तरह बुक करे तो उसके बाद जो है सूरत हाल अच्छे नहीं बनते हैं। तो जो रिश्ता जो है वो बेहतर नहीं बनता है, रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। दरार को दूर करने की जरूरत है, न कि इसको मजीद वुसअत देने की जरूरत है। जी शबनम, आखिरी मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से नरमी जो कुछ भी मिल रही है जुज़वी तौर पर, तो इसमें हमने देखा कि कश्मीर में जो पैदावार, कुदरती पैदावार की बात करें, चाहे चेरी की बात करें, चाहे स्ट्रॉबेरी की बात करें या दीगर जो मेवा जात है, तो इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम्स हो रहे थे। यानी ट्रांसपोर्टर्स को, जो पैदावार करने वाले जो बागबान हैं, ज़मींदार हैं, इनकी काफ़ी परेशानियां थी। अब क्या सूरत हाल है? और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो कुछ बाजार जुज़वी तौर पर खुल रहे हैं और फिर बंद भी हैं, इम्तनात पाबंदियों का भी सिलसिला जारी है हफ्ता भर में अगर हम देखें, तो जो ताजरीन हैं और जो छोटे हम कहेंगे कि जो रेड़ा फरोश हैं, उनके क्या हालात हैं? उनकी जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ मदावा हो रहा है, कुछ राहत इस दौरान मिल रही है? अगर हम एक हफ्ते की बात करें इख्तिसारन मैं जानना चाहूँगा। एक बात मैं कहूँ कि जिस तरह मुख्तलिफ मराहिल से निकलकर कोई चीज निकल आती है, इसी तरह मुख्तलिफ मुसीबतों से निकलकर कोई चीज, कोई फ्रूट हो, कुछ हो जो कश्मीर का निकल पाता है। तो यहाँ जब भी कोई फ्रूट होता है, आज चेरी है, इसके बाद सेब भी आएंगे, बादाम भी आएंगे, अखरोट भी आएंगे, लेकिन उसको बाहरी मंडियों तक पहुंचाने में उनको जिस तरह की दिक्कतों और मुश्किलात का सामना रहता है, उससे उनकी कमर टूट जाती है। पहले से किसान परेशान है। बारिशों ने, ज़ालाबारी ने, आंधियों ने पहले इसको ले डूबा है, और जो पेस्टिसाइड्स कभी गलत होती है उसकी वजह से भी परेशानियां होती है। लेकिन कुल मिला के जब कुछ भी हासिल, जैसे दरख्तों से ये सेब उतारते हैं, फिर बड़ी बात होती है कि जल्द से जल्द ये अपने मुकाम किसी खास मंडी पे पहुंचे जहां इसको माकूल कीमत मिले। तो ये चीजें जब इसमें रुकावटें हो जाती है, जैसे रोड बंद रह जाता है और हजारों की गाड़ी तादाद में जो है ट्रक्स वो बंद रहती है, माल वक्त पे नहीं पहुंचता है, वहाँ ट्रांसपोर्टरों का भी नुकसान होता है, उस किसान का भी नुकसान होता है, व्यापारी का भी नुकसान होता है। तो आम तौर पर अगर हम कहें, और जो बड़ी बात होगी कि जो किसान लोग हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना रहता है। ये सिर्फ आज का नहीं, पिछले कई बरसों से इस तरह की मुश्किलात का सामना उन्हें रहा है। इसीलिए यहाँ पे मुगल रोड जो है, दूसरा मुतबादिल रोड जो है, उसको भी लगातार बेहतर करने के लिए अपील की जाती है कि अगर वहाँ पे उस नेशनल हाईवे जो नंबर 1 है, वहाँ पे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, जब वो बंद रहती है तो यहाँ से माल दूसरी मंडी, मुल्क की दूसरी नहीं जा पाता। जब यहाँ भी रुकावटें होती है, यहाँ भी परेशानियां होती है, तब इस किसान की जो है उम्मीदें भी टूट जाती है, मिलाकर उसकी कमर टूट जाती है, जिसकी वजह से यहाँ लगातार किसान जो है वो मुश्किलात का सामना करता रहता है। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। बारामूला के ललपोरा और धोबीवन में फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन। जम्मू में ड्रोन पाया गया, पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी लॉकडाउन से जुज़वी राहत। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने कहा, मुकम्मल टीका अंदाजी तक मजीद नहीं होगी नरमी। मुकामी ओहदेदारों की तैनाती की बात करने वाले जहदकार पर मुकदमा। यूसुफ तारिगामी और सजाद लोन ने की सख्त मजम्मत। वादी गलवान में हुई झड़प का 1 बरस मुकम्मल। फौज की जानिब से वीर गति हासिल करने वाले जवानों को पेश किया गया खराज। – 2021 में हज करने के ख्वाहिशमंदों को इस बरस भी मायूसी। सऊदी हुकाम के ऐलान के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तमाम दरख्वास्तें की खारिज। टंगमर्ग में कई मवेशी हलाक, किसी वबा के फैलने का अंदेशा। और बडगाम में कमसिन लड़की की जान लेने वाला तेंदुआ जिंदा पकड़ लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने की कार्रवाई।
और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।